बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम केक रस बनाने की रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के केक रस बनकर तैयार होंगे। तो चलो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर लिया है और एक चुटकी जो है मैंने नमक लिया है। ये नमक आपने ज़्यादा नहीं लेना, इतना ही लेना है क्योंकि चीनी के फ्लेवर को बेहतर करने के लिए ये हम सिर्फ डालेंगे, इसका जायका नहीं आना चाहिए। तो इन्हें हम चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, एक जैसा मिक्स हो जाना चाहिए। और मिक्स करने के बाद हम इन्हें साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है तो यहाँ पर हमने एक और बाउल ले लिया है, उसके अंदर हमने अंडे डालने हैं। अंडे हमने 3 लिए हैं, एक एक अंडा करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। और जैसे ही हम 3 अंडे इसके अंदर डाल लेंगे तो हमें मशीन का जग चाहिए होगा और उसके अंदर ये तीनों अंडे डालकर हमने फेंट लेने हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इनको बीट कर लेना है। और यहाँ पर मैं इनको ढक्कन लगाकर अब बीट करके 2 मिनट के लिए बीट करूँगी। और यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस डाला है 2 कतरे, और ये मेरे पास थोड़ा सा फूड कलर है इसका कलर अच्छा करने के लिए। और जो वनीला एसेंस डाला है वो इसलिए डाला है, जो मैंने इसके अंदर अंडे डाले थे उनकी खुशबू जो है स्मेल दूर करने के लिए। और यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ऑयल का डाला है इसके अंदर। और इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद हमने चीनी ली है। चीनी मैंने 1 कप जो चीनी पीसी हुई 1 कप चीनी ली है, ये इसको हम शामिल करके इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके इसी के अंदर मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स होगी तो हम मशीन को रोककर इसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखें यहाँ पर कितना अच्छा जो हमारा बैटर है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो हमारे पास हैं उन्हें हम शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो मैदा है अब हम इसे शामिल कर लेंगे। और मैदा जो है अपने चम्मच की मदद से शामिल करना है इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, और एक एक चम्मच इस तरीके से डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। एकदम से आपने सारा मैदा बिल्कुल नहीं डालना। अगर आप सारा मैदा एकदम से डाल लेंगे तो फिर गुठलियाँ जो हैं इसके अंदर बन जाएंगी और फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो मैं इसी तरीके से ही डालती जाऊँगी और इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से इस तरह चम्मच की मदद से इसे मिक्स करती जाऊँगी। जैसे ही ये मिक्स होगा तो फिर हम इन्हें मोल्ड के अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर देखें कितना अच्छा सा ये मिक्स हो रहा है। ये देखें मैंने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसी कंडीशन में होना चाहिए। अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक है तो आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पतला मटीरियल हो जाए तो फिर भी आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये तैयार है और अब हम मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और ब्रश की मदद से हम इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। और फिर इसके अंदर हम पेपर जो है बटर पेपर वो लगा लेंगे, क्योंकि जो हमारा केक है वो बहुत ही अच्छा सा निकले, बाहर निकल आए आसानी के साथ। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए। मैंने भी इसके साइज से काट लिया था और साइडों से भी थोड़े से कोने उतार लिए थे ताकि जो बटर पेपर है इसके अंदर अच्छा सा बैठ सके। तो देखें कितना अच्छा सा जो बटर पेपर है इसके अंदर सेट हो गया। तो अब हम इसके अंदर ये जो मटेरियल है हमारे पास ये सारा डाल लेते हैं। ध्यान के साथ आप डाल लीजिए और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे टैप वगैरह कर लेंगे। और आपने चूल्हे पर जो है वो पहले से गर्म होने के लिए देगचा रख लें। 1-2 मिनट के लिए आप उसे गर्म कर लीजिए और फिर जैसे ही हम मोल्ड के अंदर इसे सेट कर लेंगे तो फिर हम इसे रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और फिर इसे टैप भी करेंगे ताकि जितना भी हमारा मटेरियल है वो अच्छे से जो है वो बैठ जाए। और ये ठीक होता है तो इसलिए ये बर्तन के साथ लग जाता है। ऐसे आप इसे टैप करें, बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे बैठना चाहिए। और फिर हम इसको देगचे के अंदर रख लेंगे। मैंने एक स्टैंड रखा था और इसको मैंने 2 मिनट के लिए देगचे को गर्म किया और फिर इसको मैंने रख दिया। अब हम 40 मिनट का टाइम रखेंगे और दम वाली आंच पर रखेंगे और 40 मिनट के बाद वापस आते हैं। तो जब हम वापस आए हैं तो इससे पहले मैंने 5 मिनट चेक किया था तो ये अभी कच्चा था। और 5 मिनट के बाद अब हम चेक कर रहे हैं तो देखें ये जो है बिल्कुल स्टिक जो है साफ़ आ रही है।
तो इसका मतलब है ये बन गया है। तो अब हम हाथ पर कपड़ा लपेटकर इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और फिर हाथ वगैरह ना जल जाए। तो इस तरीके से आपने भी बहुत ही ध्यान के साथ इसे बाहर निकाल लेना है। और अब यहाँ पर हम ट्रे ले लेते हैं और उसके अंदर केक को बाहर निकाल लेते हैं। और जो बटर पेपर है इसके ऊपर इसे हम आराम से ध्यान से उतार लेंगे। इसी तरीके से उतार कर इसको तो फिर हम इसे सीधा करके इसकी जो कटिंग है वो कर लेंगे। यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा था तो इसकी मैं जो पीस है यहाँ से उतार देती हूँ। और इसके हमने केक बनाने हैं तो इसलिए हम अपने हिसाब से थोड़े मैं पतले ही काटूँगी। आप चाहें या मोटे भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इनके रस बनाने हैं तो मैं इसके दरमियाने दरमियाने पीस ही कटिंग करूँगी। इसी तरीके से जितना भी केक है हमारे पास हम उनकी पहले कटिंग कर लेते हैं और फिर हम इन्हें एक ट्रे के अंदर लगाएंगे। यहाँ पर हमने कटिंग सारी कर ली है। और अब हम इनके जो पीस हैं इस ट्रे के अंदर इस तरीके से लगाते जाएंगे और दोबारा से फिर हम इसे जो है बेक करेंगे। ऐसे ही आपने लगा लेने हैं सारे ट्रे के अंदर। और फिर जैसे ही ये लग जाएंगे तो हमने वापस इनको देगचे के अंदर दोबारा से रख देना है। लेकिन इससे पहले हम सेट थोड़ा सा कर लें ताकि अच्छे से जो केक हैं हमारे इसके अंदर पूरे आ जाएं। तो देखें ये सारे केक मैंने रख लिए हैं। और अब हम इसको देगचे के अंदर रखकर 20 मिनट के लिए एक साइड जो है वो सेक लेंगे और 20 मिनट के लिए ही दूसरी साइड सेकेंगे और 40 मिनट के बाद फिर से वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं और फिर हम इसको हाथ पर कपड़ा लपेटकर बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हाथ वगैरह ना जलें। तो देखें माशाल्लाह केक जो है वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें अपने ट्रे के अंदर जो है वो लगा लेंगे। आप भी इसी तरीके से ध्यान से इनको बनाइएगा। तो जिस तरीके से आप इन्हें सेट करना चाहें कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ आपके सामने मैंने बना लिए हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर जो है अपने घर में इसी तरीके से अपने बच्चों को बना कर दें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत आसानी के साथ बनते हैं। अगर घर में कोई मेहमान वगैरह भी आ जाता है आना हो तो आप पहले से बना कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने तोड़कर भी आपको दिखा दिया है। इतना अच्छा इतना क्रिस्पी ये अंदर से बना है कि बिल्कुल केक रस की तरह ही ये बने हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। और बाकी की भी जो वीडियो देखना चाहते हैं आप तो आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए। हमने बहुत सारी वीडियो लगा रखी हैं और आप देखिए बहुत आसानी से आप चीज़ें बना सकते हैं घर में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।